everyone, welcome to Oliveport and welcome to a very new session. So in this session we are going to discuss computer awareness and this is going to be the second session. इसका फर्स्ट सेशन आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 4 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। एंड जैसे कि आप सभी ने कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ दिए जो कि काफ़ी पॉजिटिव थे एंड आप चाहते हैं कि मैं इसे फर्दर कंटिन्यू करूं तो डेफिनेटली मैं करूंगी एंड 7 से 8 सेशंस में आपको कंप्यूटर अवेयरनेस बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एग्जाम में कंप्यूटर अवेयरनेस को लेकर के। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल फ्री रहिए एंड इसी तरह आप अपने रिव्यूज़ देते रहा करिए कमेंट सेक्शन में, मुझे भी मोटिवेटेड फील होता है और अच्छे से अच्छे सेशंस में आप सबके लिए लेके आऊँगी। एंड लेट मी नो द कमेंट सेक्शन कि अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग टर्म के ऊपर भी मैं एक सीरीज़ लेकर के आऊँ जो कि आपके जीए पोर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट टू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। सो इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले आपका आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में काफ़ी सारे टाइप्स है कंप्यूटर के एंड क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह से बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बस आप याद रखिएगा कौन सा कंप्यूटर के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं, इसीलिए मैंने कीवर्ड्स को भी पॉइंट आउट कर दिया, हाईलाइट कर दिया है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ पे परफॉर्म करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि जैसे कि आपका हो गया वोल्टेज, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड, जिनके साथ आपके नंबर्स ऐड हो सकें। जैसे वोल्टेज 220 वोल्ट, 300 वोल्ट यानी कि नंबर ऐड हो रहा है ना, वैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के जो कि फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी है कितना नहीं है, उसे हम कहेंगे। ऐसे जो भी फंक्शन से बेस्ड वर्क करते हैं उन्हें कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिजिटली वर्क करता है एंड ये मोस्ट यूज्ड है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। तो क्योंकि ये डिजिटल पे वर्क करता है तो ये बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करता है जो कि हैं आपकी 0 एंड 1। तो बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करने वाला कंप्यूटर आपका कहलाया जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। तो ये किस फील्ड में यूज़ होता है? इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, रिसर्च एंड डेटा प्रोसेसिंग के फील्ड्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जैसे कि नाम से ही आप जान सकते हैं, हाइब्रिड माने कि काफ़ी सारी चीज़ों का मिक्सचर कहा जाता है, दो चीज़ों का। तो कह सकते हैं कि एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का दोनों का ही ये मिक्स्ड वर्जन है, कंबाइंड फीचर है, जिसमें आप लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप डिफरेंशियल इक्वेशंस भी बना सकते हैं, यानी कि दोनों ही तरीके से ये वर्क करेगा। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जब भी बोला जाएगा तो क्या होगा? कंबाइंड फीचर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। तो देखने में तो आपको लग रहा होगा कि ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हम डिटेल में डिस्कस करें, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक दो नंबर के क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली यहाँ से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, छोटा कंप्यूटर होता है गेम्स एंड सर्फिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट के लिए। ठीक है, देन मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, स्मॉलर इन फिजिकल साइज, बट जो एफिशिएंसी है वो उसके लार्ज कंप्यूटर के ही अकॉर्डिंग है। ठीक है, देन नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली किस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वर्क कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, साइज़ में भी बड़े होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं काफ़ी पावरफुल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, फास्टेस्ट कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, देख लीजिएगा। मतलब अगर बनेगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में तो सुपर कंप्यूटर को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड। और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो किस तरह की चीज़ें परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वेदर फोरकास्टिंग, फ्लूइड डायनामिक्स, ग्राफिक डिज़ाइन, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है? सुपर कंप्यूटर। अभी रिसेंटली में ही इंडिया ने लॉन्च किया है मिहिर सुपर कंप्यूटर, जो कि इम्प्रूव करेगा इंडिया की वेदर फोरकास्टिंग को। याद रखिएगा मिहिर जो है अभी पर्टिकुलर एक सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया वेदर फोरकास्टिंग पे वर्क करेगा, उसे और भी ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करेगा। द नेक्स्ट आपका आता है जो क्वेश्चंस जहाँ से डायरेक्ट बनते हैं वो देखते हैं कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन है हमारे वर्ल्ड का। दैट इज़ क्रे CDC 6600। नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्रे CDC 6600 है आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। देन नेक्स्ट है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड।
अब पहले तो हमने डिस्कस कर लिया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, देन हम डिस्कस कर रहे हैं फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो वो हो जाएगा समिट बाय द यूएसए, जो कि किसके द्वारा लाया गया था, यूएसए के द्वारा। देन नेक्स्ट है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया, पहले हम डिस्कस किया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, देन वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, दैट इज परम 8000। ठीक है, नेक्स्ट आता है फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, जो कि है प्रत्युष। तो ये नाम याद रखिएगा, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ही पाम टॉप कंप्यूटर थे, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर भी थे, बट उन्हें मैंने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो हम सभी जानते हैं। पाम टॉप में आपका आ जाएगा जो आपका टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, लैपटॉप आप सभी जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, जिसमें आपका CPU वगैरह के साथ पूरी फंक्शनिंग के साथ आपको मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे है क्लाइंट एंड सर्वर। सो सर्वर इज़ अ डिवाइस दैट मैनेजेस द शेयरिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ द यूज़र। तो जो सर्वर होता है वो क्या करता है, शेयर करता है, एंड जो क्लाइंट होता है वो जो कुछ भी शेयर किया गया है उसे रिसीव करता है। तो क्लाइंट्स जब आएंगे तो वो रिसीविंग हमारी सर्विसेज को रिसीव करेंगे ना। आप इसे याद रखिए, कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, क्लाइंट्स आते हैं, हम उन्हें सर्विसेज देते हैं और वो उन सर्विसेज को रिसीव करते हैं। इसी से याद रखिएगा, सर्वर एग्जीक्यूट करेगा एंड आपका जो क्लाइंट है वो रिसीव करेगा जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं सर्वर के द्वारा। अब सर्वर जो होते हैं उन कौन कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, वर्चुअल सर्वर एंड मेल सर्वर, ये भी आप याद रखिएगा। देन नेक्स्ट है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, दैट इज़ फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड यूज़र, ये आपके पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। सबसे पहले आता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर्स वो होते हैं जो कि फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जिन्हें हम टेंजिबल मीन्स जिन्हें हम टच कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे हार्डवेयर। ठीक है, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, इन्हें हम सबको टच कर सकते हैं ना, तो वो हो गए हमारे हार्डवेयर्स। एंड सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें हम टच तो नहीं कर सकते, बट हाँ उनकी एग्जीक्यूशंस हम अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं तभी तो आपका सिस्टम वर्क करता है, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, ये सब जो हैं प्रोग्राम्स हैं आपके। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका डेटा। सो डेटा क्या होता है, सेट ऑफ फैक्ट्स है विच द कंप्यूटर स्टोर्स एंड रीड्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर। अब डेटा ही नहीं होगा तो फिर आप वर्क किस पे करेंगे। जब हम क्रिएट करते हैं डेटा, फिर उसे हम स्टोर करते हैं, फिर उस पर हम वर्क करते हैं, तो वो होता है डेटा। देन यूज़र्स क्या हुए, हम सब यूज़र्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है मदरबोर्ड। सो मदरबोर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहली चीज़ एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मदरबोर्ड की लोकेशन क्या होती है, कहाँ होता है मदरबोर्ड। तो याद रखिएगा, मदरबोर्ड होता है आपका CPU में। सो जब आप CPU को जब भी हम उसे अनओपन करेंगे तो हम देखेंगे उसमें कि मदरबोर्ड एक लोकेशन पे आपको मिलेगा। अब बात आती है बेसिकली इसे सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या होता है। ये आपका CPU चिप कैरी करता है रोम, रैम एंड बायोस चिप। सो रोम, रैम की अगर लोकेशन पूछ ली गई आपसे एग्जाम में तो आप कहाँ बताएंगे, मदरबोर्ड में। बायोस चिप की पूछ ली गई तो मदरबोर्ड में। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इनपुट यूनिट। सो इनपुट यूनिट क्या होता है, जब भी हम सबसे पहले तो हमारा CPU था, फिर उसके बाद हमने इनपुट यूनिट देखा। इनपुट यूनिट में ये होता है जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं डेटा को इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करके, जिसके जब हम इंस्ट्रक्शंस देंगे इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करके तभी तो फंक्शंस हमारे वर्क करेंगे, तभी तो हम अपने सिस्टम पे वर्क कर पाएंगे। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में, इट सप्लाइज कन्वर्टेबल इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट यूनिट के द्वारा ही वो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ताकि हम अपनी फर्दर प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर पाएँ। द नेक्स्ट चीज़ आती है CPU। अब CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग। जो भी हमारे जब हम CPU ऑन करते हैं तभी तो हमारा सिस्टम ऑन होता है ना, तभी उसमें हमें ब्लैंक स्क्रीन से दिखाई देता है कि हाँ बूटिंग होती है, सर्फिंग कर सकते हैं उसमें, तभी हम सब कुछ देख सकते हैं ना, तभी प्रोसेसिंग देख सकते हैं। CPU काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड CPU जो होता है वो एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे कंस्ट्रक्टेड होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, देन अब बात आती है कि CPU हमारा क्या क्या कंसिस्ट करता है।
सो 3 आपके जो होते हैं यूनिट्स, उन्हें कंसिस्ट करता है, दैट इज़ कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड दी मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो ये सीपीयू में ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट। सो कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये आपके सबसे पहले कंट्रोल यूनिट वर्क करता है सिस्टम को ऑन करके उसे सभी पार्ट्स को एक्टिवेट करने का काम करता है आपका कंट्रोल यूनिट। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया सीपीयू का, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट वर्क करेगा और इंस्ट्रक्शन देगा सभी सिस्टम, सभी पार्ट्स, जितने भी पार्ट हैं कंप्यूटर के, उन्हें ऑन होने का। ठीक है, द नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है, जैसे कि नाम से जान सकते हैं, अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स, तो मैथ्स के जितने भी फंक्शन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिन्हें परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है मेमोरी यूनिट। सो मेमोरी यूनिट आपका होता है कंप्यूटर जो होता है, हमारे कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरीज हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो टिल हियर वी हैव कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एंड नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं आपके वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। मैंने जितना हो सकता है ब्रीफ में आपको समझाया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, बट हाँ इनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं, इसीलिए मैं कीवर्ड्स हाईलाइट करती चल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या कीवर्ड उठा करके आपका क्वेश्चन बना सकते हैं, तो उसी के बेसिस में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इन सभी सेशंस को देखिएगा, 7 से 8 सेशन हो सकता है, 1-2 सेशंस बढ़ सकते हैं, तो मैं जितना हो सकता है ब्रीफ में कवर करके चलती हूँ। और आई होप ये आपको पसंद भी आ रहे होंगे, एंड रिव्यू ज़रूर दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। मुझे अच्छा लगता है जब आप सब अपने रिव्यूज़ देते हैं, भले ही कोई कमी बताएंगे तो मैं उसे और भी ज़्यादा रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगी। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन यूज़फुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।